रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव लगातार बढ़ रहा है वो सिर्फ दो देशों के बीच विवाद और तनाव तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इस युद्ध के परिणाम सोचकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है, जिस वजह से यूरोप के कई देश लगातार इस तनाव को कम करने की कोशिश में जुटे हैं, जिसमें रूस की तरफ से भारी भरकम सैन्य उपकरण और सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात किए गए और लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अगर हालात बिगड़े तो इसका खामियाजा कई देशों और मुख्य तौर पर यूरोप को उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि कई देशों में हलचल मची हुई है। आज हम अपने इस खास वीडियो में रूस यूक्रेन के बीच इस विवाद के ताज़ा हालात दिखाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। रूस के कदम से दुनिया भर में हलचल, कई देशों ने रूस से पीछे हटने की अपील। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से रूस की ताकत को बड़ा झटका लगा और फिर जो अलग अलग देश बने रूस के विरोधी देशों के साथ खड़े भी नजर आए, जिसमें से एक यूक्रेन भी है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच हालात इतने कभी नहीं बिगड़े थे जितने पिछले 6 साल से बिगड़ गए हैं और अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि रूस ने यूक्रेन से लगती सीमा पर न सिर्फ हजारों सैनिकों को खड़ा कर दिया बल्कि अत्याधुनिक हथियारों को भी तैनात कर दिया है। यूक्रेन सीमा की तरफ कूच करते हुए रूस के सैनिक और असैन्य उपकरणों से लदे वाहनों का वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई है, जिसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ता तनाव, युद्ध का खतरा भी बढ़ा रहा है। रूस ने यूक्रेन से लगने वाली अपनी सीमा पर बड़ी तादाद में बख्तरबंद हथियारों के साथ सैनिकों को तैनात कर दिया है, जिससे पूरे यूरोप में हाई अलर्ट जैसी स्थिति है। इस बीच जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि वो उन सैनिकों को पीछे हटा लें जिन्हें यूक्रेन के साथ लगने वाली सीमा पर तैनात किया गया। यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूसी सेना की तैनाती बढ़ रही है। दरअसल ये डोनबास इलाका इन दिनों वैसे भी लगातार अस्थिर चल रहा है, जहां से लगातार यूक्रेन को चुनौती मिल रही है। यूक्रेन की सरकार डोनबास के हिस्से पूर्वी डोनेत्स्क और लुगांस्क क्षेत्रों में रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों से लड़ रही है। दरअसल साल 2014 में रूस ने क्रीमिया को जबरन रूस में मिला लिया था, तभी से डोनबास में विवाद चल रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस समर्थित इस अलगाववादी जंग में अभी तक 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। साल 2015 में युद्ध विराम के बावजूद यहाँ हिंसा बनी हुई है। साल 2021 में 24 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। अब रूस ने मार्च की शुरुआत से सैनिकों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है, जिससे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। यूरोप से लेकर अमेरिका भी सख्ते में। तनाव की स्थिति को कम करने के लिए कई देश लगातार अलग अलग रणनीति अपना रहे हैं, वहीं रूस से भी शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। ऐसे में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि वो उन सैनिकों को पीछे हटा लें जिन्हें यूक्रेन के साथ लगने वाली सीमा पर तैनात किया गया है। जर्मनी को जवाब देते हुए रूस ने यूक्रेन का नाम लेते हुए कहा कि वो उत्तेजक कार्रवाई कर रहा है, जिससे स्थिति बिगड़ रही है। वहीं गुरुवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि अमेरिका ने रूसी सैनिकों की मूवमेंट को लेकर अपने नाटो के सहयोगियों से बात की। साकी ने कहा कि रूस ने अब यूक्रेन के साथ लगने वाली अपनी सीमा पर और ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। उन्होंने कहा कि केवल इस हफ्ते में यूक्रेन के 5 सैनिकों की मौत हो गई। ये सभी गहरे चिंताजनक संकेत हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी फ्रंट लाइन का दौरा किया, जिसकी तस्वीरें जेलेंस्की के कार्यालय ने जारी की। उन्होंने देश की रक्षा करने के लिए सैनिकों को धन्यवाद कहा। जेलेंस्की ने कहा कि आप वीरता और समर्पण की सच्ची उदाहरण है। हमें हर वो योद्धा याद है जिसने देश की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। बीते हफ्ते खबर आई थी कि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की कोशिशें तेज कर दी हैं, जिसका अमेरिका समर्थन कर रहा है और रूस एक बार फिर भड़क रहा है।